नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल अननोन इन्फॉर्मेशन पे, जहां मैं आपसे अमेजिंग एंड मिस्टीरियस इन्फॉर्मेशन शेयर करूंगा। और इस वीडियो में मैं आपको एरिया 51 के कुछ रहस्यों के बारे में बताऊंगा। फ्रेंड्स, दुनिया में सबसे मिस्टीरियस जगहों में से एक है एरिया 51। ये एक ऐसा जगह है जो हमेशा से विवादों में घिरा रहा है। आखिर ऐसा क्या है जो इसको इतना मिस्टीरियस बनाता है? इस वीडियो में हम यही जानने की कोशिश करेंगे। फ्रेंड्स, एरिया 51 अमेरिका के लॉस वेगस से 80 मील की दूरी पर नेवाड़ा में है। ये जगह इतना मिस्टीरियस है कि आपको ये गूगल मैप पर भी नहीं मिलेगा। आप एक बार सर्च करके जरूर देखिएगा। और यहाँ पर फोटो लेना भी मना है, ड्रोन का यूज करना भी मना है, और इसके ऊपर से विमान तक नहीं जा सकता। विमान तो खैर बहुत दूर की बात है, इसके ऊपर से कोई सैटेलाइट भी कोई इमेज नहीं ले सकता है एरिया 51 का। अगर हम अमेरिकन गवर्नमेंट का माने तो यहाँ नए नए फाइटर प्लेन्स का टेस्टिंग किया जाता है। अमेरिकन गवर्नमेंट का कहना है कि वहाँ पे उनका एयरफोर्स बेस है और वहाँ पे आर्मी के सीक्रेट मिशंस को अंजाम दिया जाता है। लेकिन दोस्तों, सोचने वाली बात यह है कि वहाँ आम आदमी को तो छोड़ो, कोई ऑफिसर रैंक वाला आदमी भी वहाँ नहीं जा सकता है। वो सब तो ठीक है दोस्तों, लेकिन कुछ ऐसे भी सबूत मिले हैं जो इसको एलियंस का अड्डा बताते हैं, यानी कि इसको एलियंस का घर बताते हैं। फ्रेंड्स, बात 1947 की है, जब न्यू मैक्सिको में एक यूएफओ क्रैश हुआ था, जो न्यूज़पेपर में भी आया था। जिसके बाद और सारी खबरें भी आने लगी कि यहाँ से कई जिंदा और कई मरे हुए एलियंस पाए गए हैं। लेकिन फिर क्या हुआ? इस घटना को अमेरिकन गवर्नमेंट ने एयर बैलून एक्सीडेंट कहकर दबा दिया। बहुत सारे वहाँ के लोकल्स का मानना है कि बहुत बार यूएफओ वहाँ पे देखा गया है और कैमरे में भी रिकॉर्ड किया गया है। आखिर है ना ये आश्चर्य करने वाली बात? चलिए मैं आपको एक शख्स का स्टेटमेंट सुनाता हूँ जिसका नाम विलहाउस था। विलहाउस ने दावा किया था कि उन्होंने एलियन के साथ काम किया है, जिसका नाम जे रोड है, जे रोड था। विलहाउस एरिया 51 में मैकेनिकल इंजीनियर के तौर पे काम किया करते थे। उनका कहना था कि जे रोड जो एलियन था वो यूएफओ का एक पायलट था। विलहाउस उस एलियन से टेलीपैथी के जरिए बात किया करते थे, लेकिन इस दावे के कुछ ही दिनों बाद उनकी डेथ हो गई थी। डेनिस नाम का एक और शख्स सबके सामने आया और उसने भी यही दावा किया कि वो एरिया 51 में काम कर चुका है। उन्होंने यह खुलासा किया कि 1989 में वो डॉक्टर्स के साथ एक ऐसे कमरे में थे जहां 3 अधमरे एलियंस पर रिसर्च किया जा रहा था। दोस्तों, बता दूं कि अमेरिकन गवर्नमेंट ने इन सारे लोगों के स्टेटमेंट्स को कुछ न कुछ गलत बताकर उसको दबा ही दिया है। ऐसे ही बहुत सारे लोग सामने आए। एक एरिया 51 के फॉर्मर साइंटिस्ट 2014 के इंटरव्यू में कहा था कि वहाँ के आधे से ज्यादा स्टाफ एलियंस ही हैं, और उन्होंने एलियंस की बहुत सारी तस्वीरें और यूएफओस की भी बहुत सारी फोटोज भी शेयर की थी। ये सब करने के बाद उनकी भी मिस्टीरियस तरीके से ही डेथ हो गई। फ्रेंड्स, मुझे नहीं लगता कि ये सब जानने के बाद कोई ये कहेगा कि ये सिर्फ एक एयरफोर्स बेस है। बॉब लिजार्ड जो एक फॉर्मर साइंटिस्ट थे, जिन्होंने कहा था कि यूएफओ में फ्यूल के लिए एलिमेंट 115 यूज किया जाता है, जिसको आज हम अनअन पेंटियम नाम से जानते हैं। दोस्तों, एक बार आप अनअन पेंटियम के बारे में सर्च जरूर कीजिएगा, और हमारे पीरियोडिक टेबल में भी ये दिया हुआ है। दोस्तों, हैरान करने वाली बात यह है कि अनअन पेंटियम मिलने से पहले ही बॉब लिजार्ड ये स्टेटमेंट दे चुके थे। एरिया 51 पे रहने वाले गार्ड्स या फिर सिक्योरिटी को यूएस गवर्नमेंट का ऑर्डर है कि अगर कोई इंसान या जानवर एरिया 51 में घुसने की कोशिश करे तो उसे वहीं तुरंत गोली मार दी जाए। दोस्तों, ये कहना तो बहुत ही मुश्किल है कि यूएस गवर्नमेंट सही है या फिर ये लोग सही हैं या फिर इनका दिया गया स्टेटमेंट सही है। दोस्तों, आपको क्या लगता है? कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो दोस्तों, कैसा लगा ये वीडियो? अगर अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।